वॉरजोन से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पहली बार रूस में घुसे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो देखने को मिला है। बेलगोरोद पर हमला करने वाला यूक्रेनी सैनिकों का यह पहला वीडियो है। रूसी जमीन से पुतिन की सेना पर मोर्टार हमला कैसे किया जा रहा है, देखिए ये वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूस की धरती पर, रूस में बेलगोरोद में रूस पर किस तरह से मोर्टार दाग रहे हैं, इसका वीडियो दिखाई गया। ये जाहिर सी बात है पुतिन को किसी भी सूरत में अच्छा नहीं लगेगा। पुतिन का गुस्सा किस तरह से सातवें आसमान पर होगा इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद। देखिए ये तस्वीरें बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों की हैं। बेलगोरोद यानी रूस की जमीन, रूस की धरती पर यूक्रेनी सैनिक न सिर्फ घुसे, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन उनका ये वीडियो भी सामने आया है सबूत के तौर पर। लेकिन मई का महीना यूक्रेन सहित पूरे यूरोप के लिए संकट बनता जा रहा है। रूस ने एटमी विस्फोट का एक ऐसा ट्रायंगल तैयार कर लिया है जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाल्कन स्टेट्स के साथ साथ यूरोप में नेटो के कई सदस्य देश तबाह हो सकते हैं। क्योंकि बेलगोरोद पर हमला करने के बाद यूक्रेन ने पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। इधर बेलगोरोद पर हमला शुरू हुआ और उधर पुतिन ने ऑपरेशन यूनिट 25624 शुरू कर दिया। यही न्यूक्लियर विनाश का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। यहां से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का बटन दबाते ही यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बड़े परमाणु विस्फोट हो सकते हैं। देखिए पुतिन ने कैसे तैयार किया है महाविनाश का ट्रायंगल। क्योंकि बेलगोरोद से लेकर ज़ेपोरिज़िया तक न्यूक्लियर विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बेलगोरोद के परमाणु ठिकाने पर हलचल बढ़ गई है। रूस बेलगोरोद के न्यूक्लियर बेस से परमाणु हथियार शिफ्ट कर रहा है। बेलगोरोद में रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेस है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में भी विस्फोट की आशंका है। ये 4 विनाशक आशंकाएं हैं जिन्होंने पूरे यूरोप के मन में परमाणु विस्फोट का भय बढ़ा दिया है। क्योंकि यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर पर हमला करके खुद ही परमाणु विनाश की आशंका बढ़ा दी है। बाईस मई को यूक्रेन ने अपने बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद पर हमला किया। अपनी धरती पर सीधा अटैक होने के बाद रूस की सेना एक्शन में आ गई। बेलगोरोद में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला करने के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे, फाइटर जेट गरजने लगे और बहुत कम ऊंचाई से एंटी मिसाइल फ्लेयर दागने लगे। रूस की सेना ने ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया और यूक्रेन के सैनिकों को धर दबोचा। रूस ने कहा कि बेलगोरोद में यूक्रेन के सैनिक घुस आए हैं। यूक्रेन ने कहा कि बेलगोरोद हमले से यूक्रेन का कनेक्शन नहीं है। पुतिन को हमले की खबर दे दी गई है। पुतिन विरोधी रूसी गुट ने बेलगोरोद पर हमला किया है। यह तो तय माना जा रहा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया और यूक्रेन की टुकड़ी ने बेलगोरोद के ग्रेवोरो इलाके पर हमला किया। यूक्रेन ने बेलगोरोद के ग्रेवोरो पर 9 मिलिट्री ट्रक और एक बख्तरबंद वाहन के साथ हमला किया था। लेकिन इतनी छोटी सी टुकड़ी को रोकने के लिए रूस को एयरफोर्स उतारनी पड़ी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ग्रेवोरो में रूस की मिलिट्री यूनिट नंबर 25624 है। इस यूनिट में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रखे जाते हैं। ग्रेवोरो पर हमला होते ही रूसी एयरफोर्स एक्शन में आ गई। यूनिट नंबर 25624 को चारों तरफ से घेर लिया गया। सीक्रेट ऑपरेशन के तहत यूनिट नंबर 25624 में रखे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया है कि रूस ने ग्रेवरो से 22 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हटाए हैं। इस हाईली कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन के बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा है कि यूक्रेनी सेना ने ग्रेवरो पर हमला किया है।
रूसी सेना के इस कदम के बाद बेलगोरोद से न्यूक्लियर विस्फोट की आशंकाएं बढ़ गई हैं। पहली आशंका यह है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चोरी का आरोप लगा सकता है। इसके बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला होता है तो दोष यूक्रेन पर मढ़ा जाएगा। दूसरी आशंका यह है कि रूस लॉन्चिंग साइट पर न्यूक्लियर वेपन पहुंचा चुका है। कभी भी यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। बेलगोरोद पर अटैक होते ही रूस ने पूरे शहर को खाली भी कराना शुरू कर दिया। डर यह है कि ग्रेवोरो पर हमले के बाद रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके आरोप यूक्रेन पर लगा सकता है। लेकिन यूक्रेन पर इस समय एक नहीं बल्कि तीन न्यूक्लियर खतरे मंडरा रहे हैं जो यूक्रेन सहित यूरोप के बड़े हिस्से में विनाश मचा सकते हैं। यूक्रेन न्यूक्लियर ट्रायंगल में कैसे घिर गया है वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ये एक न्यूक्लियर ट्रायंगल है। बेलगोरोद से रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यहां से हमले का मतलब होगा उत्तरी यूक्रेन के शहरों की तबाही, कीव तक रेडिएशन की लहर। तो देखिए ये है बेलगोरोद, यहां से इस तरह से हमला किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा ठिकाना है ज़ैपोरिज़िया। यहां न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। यहां विस्फोट का मतलब होगा रोमानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया तक विनाश की लहर। और तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है तेर्नोपिल। यहां यूक्रेन ने भारी मात्रा में यूरेनियम शेल्स रखे हैं। यहां से रेडिएशन फैलना शुरू हो चुका है और खतरा पोलैंड तक मंडराने लगा है। यानी यूक्रेन तीन तरफ से न्यूक्लियर व्यू में फंस चुका है। इस न्यूक्लियर व्यू का सबसे खतरनाक एपिसेंटर है ज़ैपोरिज़िया। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से विनाश का ऐसा अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम की बिजली सप्लाई रविवार की रात से ठप है। निप्रो पर रूस के हमले से ज़ैपोरिज़िया तक पावर सप्लाई करने वाला स्टेशन तबाह हो चुका है। इमरजेंसी पावर सप्लाई जनरेटर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी पावर सप्लाई पूरी तरह कट गई है। पहली बार ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की सप्लाई पूरी तरह ठप हुई है। रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए बिजली सप्लाई बहुत जरूरी है। इमरजेंसी पावर सिस्टम बहुत लंबे समय तक कूलिंग मेंटेन नहीं कर सकता और तापमान बढ़ने से रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। IAEA ने भी ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति पर चिंता जताई है। ज़ैपोरिज़िया रिएक्टर में विस्फोट का मतलब होगा जानलेवा रेडिएशन जो यूरोप के कई देशों को निर्जन बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग का नया केंद्र बदल गया है। बारूदी तबाही की दिशा भी बदल गई है। अब दिशा है पूर्वी क्षेत्र की रूसी जमीन और जगह है बेलगोरोद। करीब 15 महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 36 घंटे से रूस के किसी प्रांत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बेलगोरोद पर हमले की रणनीति का असली मकसद क्या है और इन हमलों को कौन किस तरह से अंजाम दे रहा है। क्या यूक्रेनी फोर्स वाकई रूस के अंदर दाखिल हो चुकी है या फिर इस बैटल में कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में अचानक हालात बदल गए। क्रीमिया में तबाही मचाने की रणनीति में इतना बड़ा फेरबदल हो गया कि क्रेमलिन के थिंक टैंक जो सोच भी नहीं सके उस विनाशकारी एक्शन को यूक्रेनी फोर्स ने अंजाम दे दिया।
अब रूस के सीमावर्ती प्रांत बेलगोरोद में मची तबाही की जिम्मेदारी लेने से यूक्रेन भले ही बचने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि प्लान नए सिरे से बना है और इसके लिए केंद्र भी बदल दिया गया है। बेलगोरोद पर हमला, मोर्चा कितना बदला। ये रूस का बेलगोरोद ओब्लास्ट का वो हिस्सा है जो खार्कीव से लगता है और ये जगह पिछले 36 घंटों से ऐसे ही दहशत के साए में सुनसान है। अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है सिर्फ धमाके और विध्वंस, आम लोगों की चीख पुकार, फाइटर प्लेन्स के दिल दहलाने वाली आवाजें और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट। ठीक यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग के शुरुआती दिनों की तरह ही बेलगोरोद की स्थिति दिख रही है। सीमा लांघकर बेलगोरोद में दाखिल हुए जवान जहां से गुजर रहे हैं वहां तबाही मचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बेलगोरोद में यूक्रेन के बारूदी मिशन का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की रणनीति है? और क्या बेलगोरोद अटैक में सिर्फ यूक्रेनी फोर्स ही शामिल है? सवाल कई है, लेकिन पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलगोरोद में शुरुआती हमलों के आधार पर रूस ने अलर्ट जारी करके यूक्रेन को भले ही घेरने की कोशिश की हो, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ बेलगोरोद में कार्रवाई पर साफ इनकार कर दिया गया है, जिससे रूस ऐसी स्थिति में आ गया जिसमें यूक्रेन के खिलाफ विनाशक कदम उठाना मुश्किल हो गया। उल्टा रूस के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बेलगोरोद में ही मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल यह है कि रूस के खिलाफ बेलगोरोद में मोर्चा खोलने वाले हैं कौन? क्या बेलगोरोद में लड़ने वाले सैनिकों का यूक्रेन से संबंध है? और अगर है तो बेलगोरोद में घुसपैठ करने का असली मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब इस वीडियो से साफ होता है। बेलगोरोद की तरफ बख्तरबंद गाड़ी से आगे बढ़ते हथियारबंद सैनिक रूस की ही प्राइवेट आर्मी के विद्रोही हैं। इन्हें कभी रशियन वॉलंटरी कॉर्प्स कहा जाता था, लेकिन अब ये क्रेमलिन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हथियारबंद विद्रोही हैं, जिन्होंने बेलगोरोद को वॉर जोन में बदल दिया है। लेकिन सवाल कीव के साथ इनके संबंध का है, जिस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इन्हें हथियार और आर्थिक मदद मिल रही है। अब सवाल इनके मकसद का है। कहा जा रहा है कि बेलगोरोद पर अटैक से बाखमुत की हार को भुलाया जा रहा है। वहीं हौसला हार चुके सैनिकों में फिर से हौसला भरा जा रहा है। इसके अलावा रूसी क्षेत्र पर कब्जा करके सौदेबाजी करने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन की रूसी फोर्स को बाखमुत में रोकने की रणनीति है। इससे एक फायदा और होगा, रूसी सेना को कई फ्रंट पर बांटना आसान होगा और F-16 के लिए रूस के अंदर तक दाखिल होने का स्पेस भी बन जाएगा। रणनीतिक आधार पर यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि बेलगोरोद में जारी हाहाकारी विध्वंस के बीच यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर रूसी बारूद बदस्तूर बरस रहा है। लेकिन रूस की विद्रोही प्राइवेट आर्मी ने बेलगोरोद में मोर्चा संभालकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। बेलगोरोद से बड़ी खबर यह है कि अटैकिंग ग्रुप ने बेलगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद गृह मंत्रालय की इमारत पर हमला कर दिया। दूसरी एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस की तरफ से बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों के पकड़े जाने का दावा किया गया है।
ये दोनों ही खबर यूक्रेन और रूस की जंग में बन रहे नए समीकरण के बीच चौंकाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंसी से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि बेलगोरोद की घटनाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। पुतिन का विरोधी एक रूसी ग्रुप ही हमला कर रहा है और दूसरी तरफ बेलगोरोद सीमा पर आरडीके का जो वीडियो जारी हुआ है उसमें 6 से 7 अमेरिकन इंटरनेशनल मैक्स प्रो बख्तरबंद गाड़ियां और 2 HMM WV शामिल है, जो इशारा है कि आरडीके का मददगार कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन ही है। वहीं दूसरे प्रमाण के तौर पर रूस ने 39 यूक्रेनी सैनिकों की गिरफ्तारी होना भी बताया है। इसके अलावा क्रेमलिन से जारी बयान में भी इस बात का जिक्र है कि बेलगोरोद में एक्शन के पीछे यूक्रेन है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन की तरफ से हो रहा हमला गहरी चिंता का विषय है। क्रेमलिन से जारी बयान में जिस चिंता की तरफ इशारा किया गया है वो ये बताती है कि ऐसे हमलों का रूस को आगे भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बढ़ती जा रही नरमी का। बेलगोरोद में तबाही वाला एक्शन लेने से रूस कतरा क्यों रहा है? खबर यह है कि बेलगोरोद में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए थे, जिन्हें इस समय शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बेलगोरोद को खाली करवाने में भी समय लग रहा है और जैसे ही बेलगोरोद खाली होगा रूस इस मोर्चे पर भी तबाही मचाना शुरू कर देगा। यानी अभी बेलगोरोद की असली जंग बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का सनसनीखेज एटमी अल्टीमेटम, परमाणु युद्ध की अनदेखी करना बड़ी भूल साबित होगा, ये कहा मेदवेदेव ने। परमाणु विनाश के लिए नेटो जिम्मेदार होगा, ये बड़ा आरोप मेदवेदेव ने नेटो पर लगाया है। परमाणु हमला कब और कहां हो जाए ये कोई नहीं जानता। अमेरिका युद्ध में रूस के नुकसान की भरपाई करे, ये बड़ा सवाल उठाया है मेदवेदेव ने, जिन्होंने सीधे अमेरिका पर इल्जाम लगाया है और यह भी कहा है कि अमेरिका युद्ध में रूस के नुकसान की भरपाई भी करे। बाखमुत हाथ से जाने के बाद से ही ज़ेलेंस्की की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसी बौखलाहट में ज़ेलेंस्की एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिलने वाले फाइटर जेट के जरिए बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस पलटवार जरूर करेगा और यूक्रेन को खाक में मिला देगा। लेकिन ज़ेलेंस्की अमेरिका के उकसावे में आकर आने वाली तबाही को नहीं देख पा रहे हैं। अगर समझ जाते तो F-16 के बाद ग्रिपेन फाइटर जेट की डिमांड नहीं करते। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए ज़ेलेंस्की का प्लान फाइटर जेट क्या है और कैसे वो F-16 और ग्रिपेन के जरिए क्रीमिया से क्रेमलिन तक कोहराम मचाने की सोच रहे हैं। ज़ेलेंस्की का सीक्रेट प्लान, ग्रिपेन से बारूदी तूफान। F-16 करेगा हमला, क्रीमिया में आएगा जलजला। यानी बाखमुत का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो रूस को बैकफुट पर ढकेल सकता है। बाखमुत के बदले क्रीमिया। रूस ने जैसे बाखमुत को खंडर में तब्दील कर दिया है, वैसा ही मंसूबा ज़ेलेंस्की का भी है और इसके लिए आसमान से अंगारे बरसाने की भी तैयारी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप के देश घूम घूम कर फाइटर जेट्स की खेप मांग रहे हैं। अमेरिका के F-16 के बाद अब स्वीडन से ग्रिपेन मांगा है। यानी ग्रिपेन और F-16 की जोड़ी से गदर मचाने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। अमेरिका F-16 की खेप देने को तैयार हो चुका है। उधर स्वीडन को भी हाहाकारी ग्रिपेन देने के लिए मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दोनों फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
इनके अलावा यूरोप के दूसरे देश भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की टॉप डिमांड्स में F-16 और ग्रिपेन ही क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल दुनिया के टॉप 10 विध्वंसक लड़ाकू विमानों में ग्रिपेन और F-16 शामिल है। ग्रिपेन का पूरा नाम साब जस 39 ग्रिपेन है, जिसे स्वीडन की एरोस्पेस कंपनी साब ने तैयार किया है। ग्रिपेन ने पुरानी जनरेशन के फाइटर जेट्स साब 35 ड्रैकन और साब 37 विजन को रिप्लेस किया। ग्रिपेन 4th जनरेशन फाइटर जेट है, बेहद हल्का और सिंगल इंजन जेट है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमला करने में सक्षम है। कई तरीके के और करीब 2700 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल, बम और रॉकेट शामिल हैं। इसके अलावा 27 mm की माउजर BK-27 कैनन भी लगी है, जिससे प्रति मिनट 120 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसमें पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है। साथ ही इसमें मॉडर्न रडार सिस्टम भी लगा है। ग्रिपेन 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और आधा किलोमीटर के रनवे से टेक ऑफ कर लेता है। अब आपको उस फाइटर जेट की खूबियां बताते हैं जिसकी डिमांड ज़ेलेंस्की बार बार कर रहे हैं। अमेरिका का F-16 यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी वजह उसकी ऐसी खासियतें हैं जो जंग में दुश्मन पर भारी पड़ जाती हैं। F-16 भी 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। ये एक सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है जो करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। F-16 को 9 मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 20 mm वाली रोटरी कैनन लगी होती है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इसकी रेंज 4220 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है, खराब मौसम में भी दुश्मन के खेमे में जाकर तबाही मचा सकता है। यानी ज़ेलेंस्की को 2 ऐसे सुपर फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जिसके जरिए वो बखमुत का बदला लेने की तैयारी में जुट गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर अटैक करेंगे या फिर क्रेमलिन पर, क्योंकि जो फाइटर जेट यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं उनकी पहुंच क्रीमिया से लेकर रूस के सभी शहरों तक है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को कई और देश भी फाइटर जेट देने को तैयार हैं, जिसमें F-16 की खेप के अलावा रूस के बनाए Su-25 और MiG-29 भी शामिल हैं। यही वजह है ज़ेलेंस्की बार बार अपने फोर्स का जोश बढ़ाने में लगे हैं, जिससे एक बड़े अटैक के लिए फौज को तैयार कर सके। उठता है कि ज़ेलेंस्की के प्लान पर पुतिन कैसे पलटवार करेंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन क्रीमिया या फिर रूस के कब्जे वाले दूसरे हिस्सों पर फाइटर जेट से अटैक करता है तो रूस उसे छोड़ेगा नहीं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि रूस उस वक्त का इंतजार ही ना करे और यूक्रेन से पहले ही कीव पर इतना जोरदार हमला करे कि कीव पूरी तरह तहस नहस हो जाए। इसके लिए पुतिन जंग में वो हथियार उतारने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। यानी अभी तक जितनी तबाही यूक्रेन में हुई है उससे कहीं ज्यादा पुतिन के पलटवार पर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बखमुत में 9 महीने तक सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जानलेवा जंग चली। आखिरकार यूक्रेन को घुटने टेकने पड़े, लेकिन इस जंग को जीतने का श्रेय रूस की सेना को नहीं बल्कि प्राइवेट मर्सनरी ग्रुप वैगनर को जाता है, जिसके प्रमुख हैं येवगेनी प्रिगोजिन और जिन्हें रूस में पुतिन का शेफ कहा जाता है। लेकिन अब प्रिगोजिन के लड़ाके जंग के मैदान से हटने वाले हैं। बखमुत की जंग में वैगनर ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि अब वैगनर जंग नहीं लड़ेंगे। ये खुफिया जानकारी लीक होते ही यूक्रेन ने एक बार फिर बखमुत सहित उसके आसपास के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं।
वैगनर लड़ाकों ने 9 महीने तक एक शहर का मोर्चा थाम कर रखा। प्रिगोजिन के योद्धाओं ने तब तक हथियार नहीं डाले जब तक बाखमुत का इंच इंच नहीं जीत लिया। सौ फीट भूमि को जीतने के लिए सैकड़ों लड़ाकों ने अपनी जान कुर्बान की। बाखमुत में आमने सामने एक अर्बन वॉरफेयर में प्रिगोजिन की इन्फेंट्री गोलियां मारती भी रही और गोलियां खाती भी रही। अकेले बाखमुत की जंग में यूक्रेन को 20,000 से ज्यादा जवान गंवाने पड़े और इसीलिए यूक्रेन ने इस शहर को नाम दिया मीट ग्राइंडर। बाखमुत लड़ाकों ने 22 मई को ऐलान कर दिया कि बाखमुत के इंच इंच पर अब रूस का कब्जा है और यूक्रेन के एक एक सैनिक को या तो मार दिया गया या फिर खदेड़ दिया गया। रूस के झंडे को बाखमुत में लहराने वाले वैगनर लड़ाके ही रहे हैं, लेकिन अब ये जंग के मैदान से हटने वाले हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक वैगनर ग्रुप अब जंग नहीं लड़ेगा। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक वैगनर ग्रुप को बाखमुत की इस जंग में बहुत नुकसान पहुंचा है और प्रिगोजिन के ये थके हुए सैनिक अब और जंग नहीं लड़ सकते। रूस की ये खुफिया जानकारी लीक होते ही यूक्रेन की सेना एक्शन में आ गई है, क्योंकि यूक्रेन ने अभी भी बाखमुत का कब्जा वापस लेने का ऑपरेशन बंद नहीं किया है। यूक्रेन की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट पर बड़े हमले शुरू कर दिए। रूस ने पलटवार में नीप्रो के यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर KH-101 मिसाइल से हमले किए तो यूक्रेन ने मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी 2 बड़े धमाके हुए। धमाकों के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। हालांकि रूस ने दावा किया है कि सिलेंडर फटने से आग लगी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट में इसे भी यूक्रेन का सबोटाज एक्शन माना जा रहा है। 22 मई की रात को वैगनर लड़ाकों की जंग से हटने की खबर लीक होते ही यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के कई इलाकों में रॉकेट हमले किए। यूक्रेन की सेना ने बाखमुत पर भी रॉकेट हमले किए। पलटवार में रूस ने नीपर एयरफील्ड में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह कर दिया। खार्किव रीजन में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर गाइडेड बम से हमले किए। मई में यूक्रेन ने बाखमुत और क्रीमिया पर अटैक करने का टारगेट रखा था। पहला टारगेट बाखमुत अब उसके लिए आसान हो सकता है, इसीलिए यूक्रेनी सेना ने बाखमुत पर हमले तेज कर दिए हैं। बाखमुत में फिलहाल वैगनर लड़ाके जंग की कमान थामे हैं। रूसी सेना की टुकड़ियां अनुभवी रिटायर्ड फौजियों यानी वैगनर कमांडर्स की अगुवाई में जंग लड़ रही है। बाखमुत जीतने के बाद अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी सेना को सौंपी जा रही है। वैगनर लड़ाकों को अवदीप्का की जंग जीतने का मिशन दिया गया है, लेकिन खुफिया खबर है कि वैगनर नए मिशन पर जाने से इनकार कर रहे हैं। वैगनर अगर जंग के मैदान से हटते हैं तो रूस के लिए अवदीप्का को जीतना और मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बाखमुत के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना के लिए नए हथियारों की डिलीवरी हुई है। जर्मनी से रवाना हुए हथियारों से भरी ट्रेन
स्वीडन से मिली कॉम्बैट व्हीकल्स की ये डिलीवरी, जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजे जा रहे हैं हथियार। नेटो देश लगातार यूक्रेन को विध्वंसक हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में रूस ने जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली है। अब रूस 2 ऐसे खतरनाक हथियार जंग में उतारने वाला है जो कुछ मिनटों में तबाही मचा सकते हैं। उन हथियारों का इस्तेमाल अभी तक जंग में नहीं हुआ है, लेकिन वो हथियार जब युद्ध में शामिल होंगे तो इतना तय है कि कीव से लेकर पेंटागन तक कोहराम मच जाएगा। रूस के 2 नए हथियार, कीव में मचा हाहाकार। जंग में उतरे ब्रह्मास्त्र, यूक्रेन पर अचूक प्रहार। यानी रूस ने पलटवार की जबरदस्त तैयारी कर ली है। अगर यूक्रेन इस गुमान में था कि वो नाटो से मिले हथियारों के दम पर रूस को खदेड़ सकता है, तो ये जेलेंस्की की बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि रूस अब ऐसे हथियारों को जंग के मैदान में उतारने वाला है जो जंग में निर्णायक हो सकते हैं। यानी ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल अभी तक रूस ने नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस काफी पहले से इसकी तैयारी में जुटा था। उसे जानकारी थी कि नाटो यूक्रेन को विध्वंसक हथियार जरूर देगा। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए जो 2 नए हथियार उतारने जा रहा है, उसके बारे में जान लीजिए। रूस का विध्वंसक वेपन 1, क्रास्नोपोल ड्रोन बेस्ड आर्टिलरी। रूस का विध्वंसक वेपन हर्मेस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ये दोनों हथियार अपने आप में इतने खतरनाक हैं कि एक बार के हमले में ही दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने का दम रखते हैं। सबसे पहले क्रास्नोपोल ड्रोन बेस्ड आर्टिलरी की खासियत जानिए। क्रास्नोपोल ड्रोन बेस्ड आर्टिलरी का ट्रायल पूरा हो चुका है। अब इसे जल्दी ही जंग में उतारा जाएगा, जिसमें ड्रोन हाई एक्सप्लोसिव शेल लेकर जाएगा। वो लेजर बीम के जरिए टारगेट को लोकेट करके तबाह कर देगा। 20 किलोमीटर तक गोला बारूद लेकर ड्रोन सिस्टम जा सकता है, जिसकी क्षमता करीब 8 किलो का पेलोड ले जाने की। इतना ही नहीं, इससे एक बार में 3 टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। अब रूस के दूसरे हाहाकारी हथियार के बारे में जानिए, जिसने कीव तक हलचल मचा दी है। हर्मेस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का भी ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे खासतौर से यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा हाईटेक टैंक के लिए भी एक काल बनेगा। इसमें सतह से सतह पर वार करने की क्षमता है, जिसमें 100 किलोमीटर की रेंज तक ये नीचे उड़ान भरने वाले फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। इसमें 28 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। नेविगेशन सिस्टम के जरिए इसे ऑपरेट किया जाता है। यानी रूस अब दुश्मन के खेमे से दूर रहकर भी विध्वंसकारी हमले करेगा, और इसीलिए 2 नए हथियार जंग के मैदान में उतार रहा है, जिसने कीव तक हलचल पैदा कर दी है और पेंटागन को टेंशन दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के बड़े हमले को यूक्रेन ने नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने मार गिराया KH-101 क्रूज मिसाइल। S-300 से रूसी मिसाइल को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया है पलटवार का वीडियो। देखिए किस तरह से KH-101 क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। इसके लिए S-300 से रूसी मिसाइल को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने मार गिराई है ये KH-101 क्रूज मिसाइल। इसका वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया है पलटवार का वीडियो। एक और बड़ी खबर आ रही है बेलगोरोद से। बेलगोरोद ओब्लास्ट के ज्यादातर शहर खाली हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लोटोवो कोजिंका में से 100 नागरिक निकाले गए हैं। बेलगोरोद के गवर्नर ने जारी किया है आंकड़ा। बेलगोरोद पर हमले के बीच के बाद का बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। यानी बेलगोरोद पर जो हमला किया गया था रूस द्वारा, उसके बाद बचाव कार्य जारी किया गया है। ये आंकड़े बेलगोरोद के गवर्नर ने जारी किए हैं।